दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इंडियन करेंसी नोटों पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की तस्वीर लगाने की मांग की है, जिसके बाद दिल्ली की सियासी गलियारों में हलचल पैदा हो गई है। गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र ने पहले ही 2010 में इस मुद्दे पर चर्चा करके ढक्कन लगा दिया था। केजरीवाल ने कहा कि गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए देवी देवताओं का आशीर्वाद जरूरी है। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी जरूरत है। वहीं सीएम केजरीवाल की इस मांग के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, केजरीवाल को गंभीरता से लेना छोड़ दें, उन्हें जो गंभीरता से ले रहे हैं वो गलती कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी नेता संबित पात्रा ने सीएम केजरीवाल की मांग पर बॉलीवुड के एक गाने को याद करते हुए कहा कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। ये हिंदी चलचित्र में कहावत है, एक गाना है, क्या से क्या हो गया देखते देखते। वाकई अगर अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देखा जाए, अरविंद केजरीवाल जी के पॉलिटिक्स को देखा जाए, तो किस प्रकार से यू टर्न किया जाता है, आज ये हमारे सामने पूर्णतः उतर के आ रहा है। आप सोचिए, वही अरविंद केजरीवाल जो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना लिया तो आपको जेल में डाला जाएगा, आज वो अचानक लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए पाए जा रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बीजेपी ने 1 नवंबर से दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम को रोकने की साजिश रची है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली के अधिकारियों को निलंबित करके या उन पर दबाव बनाकर उन्हें परेशान कर रही है। अफसरों पे दबाव डाल के 1 नवंबर से इस दिल्ली की योगशाला को बंद करने की साजिश रची। आजकल ये अफसरों पे बहुत तरह तरह के अफसरों को शिकार बना रहे हैं। कभी उनको सस्पेंड कर देते हैं बहाने से, कभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर देते हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। तो अफसरों को परेशान करके इन्होंने दिल्ली की योगशाला, अफसरों पे दबाव बना के इन्होंने दिल्ली की योगशाला बंद कराई। मैंने इस पूरे मुद्दे को देखा, मुख्यमंत्री जी से बात की और फिर ये मुख्यमंत्री जी का कहना है कि इसको किसी भी कीमत पे बंद नहीं होने देना है। साथ ही मनीष सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल ने आश्वासन दिया है कि योग कक्षाएं जारी रहना चाहिए, क्योंकि इससे दिल्ली के लगभग 17,000 परिवारों को लाभ होता है। मैंने मुख्यमंत्री जी के पास फाइल भेजी है और मुख्यमंत्री जी ने उसको अप्रूव करके कि ये प्रोग्राम जैसा चल रहा था इसको ऐसे चलने दिया जाए। डिपसारू यूनिवर्सिटी जो हमारी है उसके ज़रिए चल रहा था, इसको एज इट इज़ चलने दिया जाए। इसकी फाइल अब एलजी साहब के पास अप्रूवल के लिए भेज दी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी खुद देश में, दुनिया में योग को प्रमोट करते हैं, तो एलजी साहब भी इसको रोकने की जगह इसको आगे बढ़ाएंगे और तुरंत इसको अप्रूवल दे के 17,000 ही नहीं बल्कि हो सकता है दिल्ली के लाखों लोगों के लिए योग का रोजाना सुबह सरकार की ओर से क्लास लगाई जा सके, इसका रास्ता साफ करेंगे। साथ ही एक सवाल के जवाब में मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी ने एक अधिकारी पर ये लिखने का दबाव डाला है कि इस तरह के कार्यक्रम कोई विश्वविद्यालय नहीं चला सकता। नहीं, देखिए, कारण कुछ मेजर नहीं है, वो बस एक ऑफिसर ने बीजेपी के दबाव में, बीजेपी ने लिखवाया है उनसे कि यूनिवर्सिटी इस प्रोग्राम को नहीं कर सकती है। यूनिवर्सिटी तो दुनिया भर के प्रोग्राम करती हैं, तो वैसे ही लिखवाया है। वो फिर एलजी साहब की एक बार अप्रूवल हो जाएगी तो फिर कोई उसमें बचेगा ही नहीं और होगा, ये प्रोग्राम तो चलेगा। फरीदाबाद के सूरजकुंड में 27 और 28 अक्टूबर को 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पीएम मोदी के पंचप्रण पर चर्चा की जाएगी। चिंतन शिविर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। इनके अलावा राज्यों के गृह मंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शिविर में मौजूद रहेंगे। आंतरिक सुरक्षा पर आयोजित होने वाले इस चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिविर को संबोधित करेंगे। इसकी जानकारी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने दी है। शिविर में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नारी शक्ति की भूमिका, महिलाओं की सुरक्षा और उनके लिए सुरक्षित माहौल
माहौल बनाने पर खास जोर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी शिविर को दूसरे दिन यानी 28 अक्टूबर को संबोधित करेंगे और अधिकारियों से तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, जबकि पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह सभा को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने विभिन्न मुद्दों पर एक प्रेजेंटेशन भी तैयार की है। पीआईबी की तरफ से दी गई जानकारी में कहा गया है कि 2 दिवसीय चिंतन शिविर में पुलिस बलों के मॉडर्नाइजेशन, साइबर क्राइम मैनेजमेंट, आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल, लैंड बॉर्डर मैनेजमेंट, कोस्टल सिक्योरिटी, महिला सुरक्षा, ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। सूरजकुंड में होने वाला ये शिविर गृह मंत्रालय ने बुलाया है। इससे पहले पिछले साल सितंबर महीने में भी गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की थी, जिसमें नक्सल प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां हांडिया टोल प्लाजा के पास एक कार अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। हादसा इतना भीषण था कि 5 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मरने वालों में 4 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। थाना हांडिया क्षेत्र में जो टोल प्लाजा है NH का, उससे लगभग आज मॉर्निंग में एक दुर्घटना हुई, जिसमें टवेरा गाड़ी पर ड्राइवर समेत 10 लोग सवार थे, जो थाना सुनाव क्षेत्र के शिवगढ़ से जा रहे थे। चल रहा है, ड्राइवर को आने के चलते वो अनियंत्रित होकर रोड के दाहिने साइड में जो बिजली का खंभा है उससे टकराई और अनियंत्रित होकर पलट गई। प्रयागराज पुलिस के मुताबिक उन्हें सुबह करीब 6:30 बजे सूचना मिली थी कि कार सवार करीब 10 लोग विंध्याचल धाम की तरफ जा रहे थे, जिनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई है। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। पूरा परिवार प्रयागराज के सोराव इलाके का रहने वाला था। इसमें कुल अब तक 6 लोगों की मृत्यु हुई, इसमें 5 लोगों की जैसा बताया जा रहा है घटनास्थल पर और 1 व्यक्ति की आगे की विधिक कार्रवाई से। वहीं हादसे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। सीएमओ की तरफ से किए गए ट्वीट में सीएम योगी ने घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क आखिरकार ट्विटर के नए मालिक बन गए हैं। ट्विटर का मालिक बनते ही उन्होंने पहला काम ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल, मुख्य वित्तीय अधिकारी नेड सेगल, कंपनी के नीति प्रमुख विजया गड्डे और अन्य को बर्खास्त करके किया है। बता दें कि जब ट्विटर के साथ एलन मस्क की डील पूरी हुई, तब अग्रवाल और सहगल दफ्तर में ही मौजूद थे। इसके बाद उन्हें दफ्तर से बाहर कर दिया गया। हालांकि इसे लेकर ट्विटर, एलन मस्क या किसी अधिकारी की ओर से कोई बयान नहीं आया है। शुक्रवार को सूत्रों के हवाले से CNBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक अग्रवाल और सहगल कंपनी के सैन फ्रांसिस्को मुख्यालय छोड़ चुके हैं और वो वापस नहीं लौटेंगे। इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर के जनरल काउंसल सीन एडगेट और मुख्य ग्राहक अधिकारी सारा पर्सनेट को भी मस्क ने निकाल दिया है। ट्विटर के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक अग्रवाल को $38.7 मिलियन, सहगल को $25.4 मिलियन, गड्डे को $12.5 मिलियन और पर्सनेट को $11.2 मिलियन मिले हैं। ट्विटर का मालिक बनने के बाद मस्क ने ट्वीट करते हुए लिखा कि चिड़िया आज़ाद हुई है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि ट्विटर को उन्होंने इसलिए खरीदा है ताकि हमारी आने वाली सभ्यता के पास एक कॉमन डिजिटल स्पेस हो, जहां विभिन्न विचारधारा और विश्वास के लोग किसी भी तरह की हिंसा के बिना स्वस्थ चर्चा कर सके। दरअसल एलन मस्क ने इस साल 13 अप्रैल को ट्विटर खरीदने का ऐलान किया था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर $54.2 प्रति शेयर के रेट से $44 अरब में खरीदने का ऑफर दिया था, लेकिन तब स्पैम और फेक अकाउंट्स की वजह से उन्होंने उस डील को ही होल्ड पर रख दिया। इसके बाद 8 जुलाई को मस्क ने डील तोड़ने का फैसला किया। इसके खिलाफ ट्विटर ने कोर्ट का रुख किया था, लेकिन फिर अक्टूबर महीने की शुरुआत में मस्क ने अपना रुख बदला और फिर से डील को पूरा करने के लिए तैयार हो गए। इसी बीच डेलावेयर कोर्ट ने 28 अक्टूबर तक डील पूरी करने का आदेश दिया था। एलन मस्क ने एक दिन पहले ही ट्विटर के दफ्तर में पहुंचकर सभी को चौंका दिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.